प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर चुके होंगे। और जानते हैं आप लोग कि ये जो नया सत्र है, ये अब स्टार्ट हो चुका है। तो आप बिना किसी देरी के आप लोग फटाफट से जो है अपनी तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप जानते हैं इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छा करना है और आपको कम से कम 80-85% इससे कम तो नहीं लाना है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आप अच्छे से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए और मैं भी आपके साथ आज से कंटिन्यू क्लास जो है स्टार्ट कर दिया हूँ। और आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले हम लोग जो है पढ़ रहे थे, तो उसमें इसके पहले वाली क्लास में हम लोग भूगोल का पहला चैप्टर पढ़े थे और आज हम लोग भूगोल का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, वन एवं वन्यजीव संसाधन। जैसा कि आपके सामने लिखा है वन एवं वन्यजीव संसाधन, तो इसी चैप्टर को हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें आए हुए सारे सवाल को हमको देखना है और इस तरीके से पढ़ना है कि कोई भी क्वेश्चन हमसे छूटे ना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अच्छे से आप जो है इस चैनल पे, इस यूट्यूब परिवार पे आके जो है अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए और चैनल को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी आपके जो नातेदार हैं या जो भी आपके दोस्त हैं उन तक ये क्लास पहुंच सके। ठीक है, तो हम बिना किसी देरी की सीधे बढ़ते हैं अपने जो है क्लास की तरफ। तो इसमें देखिए हेडिंग है वन एवं वन्यजीव संसाधन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो अलग अलग बातें हैं, एक वन है और दूसरा वन्य जीव है। ठीक है, वन एवं वन्य जीव, यहाँ पे संसाधन लिखा है। जैसा कि संसाधन का मतलब आप सभी जानते हैं कि वो समस्त वस्तुएं, वे समस्त वस्तुएं जिनका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वो सभी वस्तुएं हमारे लिए संसाधन हैं। तो संसाधन का अर्थ होता है, आप सभी इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, इसका अर्थ होता है वो समस्त वस्तुएं, वे समस्त वस्तुएं जिनका उपयोग वे समस्त वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, संसाधन कहलाती हैं। ये पूरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्यारे बच्चों, आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़िए और आपको पता है कि पूरी मैं यूट्यूब पे सारी क्लासें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, सबसे बेहतर कराऊंगा पूरे यूट्यूब पे। आप पढ़िए और पढ़ के आप दूसरे चैनल से मिलाइए। आपको सबसे अच्छी क्लास ना लगे तो फिर आप जो है आकर के कमेंट कीजिए कि सर आपने जैसा कहा वैसा नहीं है। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि संसाधन के बारे में हमने बताया कि संसाधन कहते किसे हैं, तो संसाधन का अर्थ होता है वे समस्त वस्तुएं जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, वे समस्त वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। बोलो भाई, समझ में आया यहाँ तक? ठीक, आगे बढ़े। चलिए, अब यहाँ पे ये जो संसाधन है, ये संसाधन हमारे पास दो हैं, एक वन संसाधन है, दूसरा वन्य जीव संसाधन। तो वन संसाधन को हम पहले एक एक करके पढ़ेंगे। पहले वन संसाधन को पढ़ेंगे, फिर वन्य जीव संसाधन को पढ़ेंगे। पहले वन संसाधन को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर वन संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम वन संसाधन को समझने पे आ जाएं, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत ही अच्छे से इसको समझिए कि आखिर वन संसाधन कहते किसे हैं। ठीक है, तो अगर हम वन संसाधन की बात करें तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले पृथ्वी पर पाए जाने वाले या हम यूं कहें पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले, इसको हम थोड़ा मिटा के और सही बना लेते हैं। पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से पाए जाने
वाले वृक्षों के समूह को, पाए जाने वाले वृक्षों के समूह को वन संसाधन कहते हैं। वन संसाधन कहते हैं। बताओ भाई, यहां तक चीजें आपके समझ में आई कि नहीं आई? बोलिए। ठीक है, क्लियर? तो आज के बाद अगर कोई पूछे कि भाई वन संसाधन किसे कहते हैं, तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताइए कि पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले पेड़ पौधों के समूह को या वृक्षों के समूह को वन संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी, आखिर वन संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम इसी चीज को और आगे बढ़ाते हैं। अगर कोई पूछे वन संसाधन किसे कहते हैं, तो ये तो आप बहुत आसानी से बता लेंगे। लेकिन अगर कोई पूछे कि वन नहीं बल्कि ये बताओ भाई हमको कि वन्य जीव संसाधन किसे कहते हैं, तो आप अच्छे से समझाइएगा कि इन्हीं वनों में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले जीव जंतुओं के समूह को वन्य जीव संसाधन कहते हैं। तो आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे या एग्जाम में प्रश्न बने कि वन्य जीव संसाधन किसे कहते हैं, तो आप बताइए कि पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले वृक्षों के समूह को वन संसाधन कहते हैं, और इन्हीं वन संसाधनों में या इन्हीं वनों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के समूह को वन्य जीव संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको यदि ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और ये क्लास बिना किसी 1 रुपए दिए आपको ये क्लास पढ़ने का बहुत ही अच्छे से मौका मिलेगा, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को आप शेयर करें, लाइक करें। और यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो की या जितनी भी क्लासेस आगे लगेंगी, सारी क्लासेस की आपको जो है नोटिफिकेशन मिले, तो आप जो है इस YouTube परिवार को या इस YouTube चैनल को आप जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया वन संसाधन किसे कहते हैं, वन्य जीव संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन किसे कहते हैं, ये हमने अभी तक आपको समझा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक है, हम इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक चीज के बारे में समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 2 चीजें हैं, एक वन संसाधन है, दूसरा वन्य जीव संसाधन है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर फर्क इतना है कि ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। तो हम लोग जो है अलग अलग जरूर पढ़ेंगे, बाकी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक एक करके पढ़ेंगे। पहले वन संसाधन पढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है वन्य जीव संसाधन पढ़ेंगे। तो हम वन संसाधन पहले स्टार्ट करेंगे। वन संसाधन किसे कहते हैं, इसका हमने अर्थ भी आपको बताया, इसकी परिभाषा हमने बताया क्या, कि स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले वृक्षों या हम कहें पेड़ पौधों के वृक्षों या पेड़ पौधों के समूह को वन संसाधन कहते हैं। वन संसाधन कहते हैं। तो ये तो हो गई इस वन संसाधन की परिभाषा या अर्थ। ठीक है, आखिर वन संसाधन कहते किसे हैं, उसका अर्थ या परिभाषा हमने आपको बता दिया। ठीक है, अब इस वन संसाधन को हमको कैसे पढ़ना है। ये जो वन संसाधन है भाई, इस वन संसाधन को
हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? एक तो इसके अर्थ या परिभाषा को समझेंगे, अर्थ या इसकी परिभाषा को हम लोग देखेंगे कि आखिर वन संसाधन किसे कहते हैं, ये देखेंगे। ठीक है, फिर वनों का हम लोग वर्गीकरण देखेंगे, वनों का वर्गीकरण। प्यारे बच्चों, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और बहुत ही अच्छे से आप इसको पढ़िए, बहुत ही ईमानदारी से, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, वनों का हम लोग वर्गीकरण पढ़ेंगे और जब वनों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे तो ये वनों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है, इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक को अगर हम लोग देखें तो सदाबहार वन, ठीक है। दूसरे को अगर हम लोग देखें तो हम लोग कहेंगे पर्णपाती या पतझड़ वन, ठीक है। सदाबहार वन, दूसरे को पर्णपाती या पतझड़ वन, ठीक है। अगर हम और तीसरे की बात करें तो तीसरा जो प्रकार है, ये जो पर्णपाती या पतझड़ वन है, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक आर्द्र पर्णपाती और दूसरे को कहते हैं हम लोग शुष्क पर्णपाती वन। तो ये पढ़ेंगे। तो सदाबहार वन, फिर पर्णपाती वन, और पर्णपाती वन के बाद अगर हम लोग देखें तो अगला कहते हैं जिसको हम लोग आपका कहते हैं पर्वतीय वन, और तीसरा जो अगला जो है उसको हम लोग कहेंगे जो है टाइगा या टुंड्रा वन। इसके बाद सबसे अंत में हम लोग पढ़ेंगे मैंग्रोव वन, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और दूसरा जो वनों के वर्गीकरण का जो दूसरा प्रकार है उसको कहते हैं एक आरक्षित वन, दूसरे को कहते हैं संरक्षित वन, और तीसरे को कहते हैं अवर्गीकृत वन। तो वन 3 प्रकार के इधर हम लोग देखेंगे, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन। तो एक एक के बारे में हम बहुत ही अच्छे से इसको जो है समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग ये पढ़ लेंगे, सबसे पहले वनों का अर्थ या परिभाषा पढ़ेंगे वन संसाधन का, फिर वन संसाधनों का वर्गीकरण या वनों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। फिर वर्गीकरण करने के बाद एक एक वन के बारे में हम खूब डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय वनों की विशेषताएं क्या हैं, वनों की विशेषताएं क्या क्या हैं, विशेषताएं। तो वनों की विशेषताएं हम लोग देखेंगे। वनों की विशेषताओं को देखने के बाद हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारतीय वनों के ह्रास के कारण, यानी कि भारतीय वनों में क्यों कमी आ रही है। तो वनों के ह्रास के कारण, ह्रास माने कमी होता है, ह्रास के कारण को हम लोग समझेंगे। ठीक है, ह्रास के कारण एवं प्रभाव, दोनों चीज को हम समझ लेंगे यहाँ पे कि आखिर वनों में जो कमी आ रही है, वनों की मात्रा में, उसके पीछे क्या कारण है और उसका क्या प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे वनों का महत्व, वनों का महत्व, इस बात को हम लोग समझेंगे कि आखिर वन हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। आखिर जब वनों का हमारे लिए महत्व होगा तो वनों का हम संरक्षण भी करेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे वन संरक्षण। आखिर वनों का संरक्षण किस प्रकार से किया गया, इसके लिए कौन कौन से अधिनियम आए, इसको हम बाकायदे खूब अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। वन संरक्षण, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक एक करके जब हम सारी चीज़ों को समझ लेंगे तो हमारा जो है वन संसाधन कंप्लीट होगा। और जैसे ही हम वन संसाधन को कंप्लीट करेंगे फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। कहाँ बढ़ेंगे भाई? वन जीव संसाधन की ओर।
ठीक है? तो पहले वन संसाधन को पढ़ने का प्रयास करेंगे, फिर हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे वन्यजीव संसाधन को, ठीक है? तो बहुत ही अच्छे से आप मेहनत करके आप पढ़ाई कीजिए और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगा। प्यारे बच्चों, आप आज से कंटिन्यू आप जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और बहुत ही अच्छे से अपने सिलेबस को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है? और ये जो क्लासेस है लगभग 7:30 या 8 बजे के आस-पास आपको मिलेगी, ठीक है? तो तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, ठीक है?